क्या तुम जानते हो मैं भगवान जगन्नाथ क्यों कहलाता हूँ? क्यों मेरी मूर्ति अधूरी होकर भी संसार की सबसे पूर्ण मानी जाती है? मैं वही हूँ जो कभी वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाता था, वही जिसने राधा के प्रेम में भक्ति का सबसे गहरा रहस्य छुपाया, वही जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया। लेकिन जब मेरा कृष्ण अवतार समाप्त हुआ, तब संसार को लगा कि मैं जा चुका हूँ। मेरे शरीर को अग्नि नहीं मिली, समुद्र की लहरों ने उसे अपने भीतर समा लिया, पर मेरा अंत कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य काष्ठ प्रकट हुआ। उस लकड़ी से ऐसी सुगंध आती थी जैसे पूरा वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। पुरी के राजा को उसी रात स्वप्न हुआ, हे राजन, मैं उसी काष्ठ में विराजमान हूं, मेरा नया स्वरूप बनवाओ ताकि कलयुग के लोग भी मुझे पा सके। राजा ने आदेश दिया। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध पुरुष महल में आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, भीतर से केवल औजारों की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी घबरा गई। राजा ने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वो वृद्ध पुरुष गायब हो चुके थे और सामने मेरी अधूरी मूर्तियां खड़ी थी, न हाथ न पैर, बस विशाल नेत्र और दिव्य मुस्कान। तभी आकाश गूंज उठा, यही मेरा सच्चा स्वरूप है, जहां मैं किसी सीमा में बंधा नहीं, जहां मैं हर जाति, हर धर्म, हर भक्त का हूं। तब राजा ने मेरे भीतर उस दिव्य ब्रह्म तत्व को स्थापित किया, जिसे आज भी ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर कुछ वर्षों में जब मेरी नई मूर्ति बनती है, उस रहस्य को अंधेरे में स्थानांतरित किया जाता है। जो उसे देख ले, वो इस संसार का नहीं रह जाता। इसीलिए आज भी जब मैं रथ पर निकलता हूं, तो लाखों लोग मुझे देखने नहीं, मुझ में स्वयं को खोजने आते हैं। और जब कोई भक्त सच्चे मन से कहता है, जय जगन्नाथ, तो मैं मंदिर में नहीं, सीधे उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं।